अभी रिसेंटली 12th और 10th क्लास का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ। 12th का जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ उसके लिए 28 लाख स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने एग्ज़ाम दिया, अपीयर हुए। वो 10th क्लास में 18 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो अपीयर हुए। 12th क्लास की जो पासिंग परसेंटेज थी इट वाज 88.78% और 10th क्लास की जो पासिंग परसेंटेज थी वो 91.46% थी, जिसमें त्रिवेंद्रम रीजन जो है उसका हाईएस्ट रिज़ल्ट रहा 97.67%। और एक लड़की जो बहुत आजकल चर्चा में है, जिसका नाम है दिव्यांशी जैन, शी इज़ फ्रॉम लखनऊ, शी स्कोर्ड 100%। 100% का मतलब 600 में से 600 नंबर उसने स्कोर करे। हालांकि उसने ज्योग्राफी का अपना पेपर नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद जो उसकी पास परसेंटेज आई, जो उसकी परसेंटेज आई वो टोटल 100% आई। जो स्टेट जिसने सबसे कम रिज़ल्ट दिया वो लखनऊ था, पटना था, जिसका पासिंग परसेंटेज 74.57 रहा। जो अच्छा रिज़ल्ट होता है, अच्छे बच्चे होते हैं, उनकी बात तो सब करते हैं, लेकिन आज मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो आपसे उन बच्चों के बारे में है जिनका रिज़ल्ट ख़राब रहा या जो बच्चे अनफॉर्चुनेटली फ़ेल हो गए। तो बच्चों, फ़ेल होने का ही मतलब होता है फर्स्ट अटैम्प्ट इन लर्निंग। आप लोग बिल्कुल मायूस ना हो, बिल्कुल भी डिसअपॉइंट ना हो। लाइफ में इस तरह के बहुत मौके आते हैं जहाँ पर आपको फेलियर हासिल होता है, लेकिन इंसान करेजियस वही कहलाता है जो अपने फेलियर से सीखता है। आपने कभी किसी एक चींटी को नोटिस करा है? एक चींटी एक दाने को जो उसके वज़न से डबल ट्रिपल वेट का होता है उसे उठाकर वो दीवार पर चढ़ रही होती है, और किस तरह से वो चढ़ती है, 10 बार, 20 बार, 50 बार और 100 बार शायद, और हो सकता है उससे ज़्यादा भी, वो दीवार से गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, लेकिन फाइनली वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचती है। तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स देने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटी सी चींटी भी हमें एक लेसन दे सकती है कि किस तरह से हमें अपनी नाकामयाबियों और अपने फेलियर से डरना नहीं है। थोड़ी सी अगर मैं बड़ी हस्तियों की बात करूं तो शायद मैं एक बहुत बड़ी हस्ती का नाम लूँगा जिनका नाम है अमिताभ बच्चन। इंडिया का कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो अमिताभ बच्चन जी को नहीं जानता, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि अमिताभ बच्चन ने जब अपना करियर स्टार्ट करा था, ही वेंट टू ऑल इंडिया रेडियो फॉर द ऑडिशन एंड ही वॉज रिजेक्टेड। उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया ये कह के कि आपकी आवाज़ जो है वो अच्छी नहीं है। और आज की डेट में मेरे ख्याल में अमिताभ बच्चन इज़ नोन फॉर हिज वॉइस। वो आज की डेट में अपनी आवाज़ के लिए ही जाने जाते हैं और उन्हें आवाज़ का जादूगर भी कहा जाता है। जब हमारा दिल चाहता है तो हम लोग चिकन के लिए, डिनर के लिए, लंच के लिए, चिकन खाने के लिए KFC जाते हैं। KFC की फुल फॉर्म शायद बहुत सारे बच्चे ना जानते हो। KFC जो है वो केंटकी फ्राइड चिकन होता है। उसके जो मालिक हैं वो एक जीता जागता एग्जाम्पल है हम लोगों के लिए, जिन्होंने 1009 बार फेलियर हासिल किया अपनी लाइफ में सक्सेस पाने से पहले, और आज की डेट में वो पूरी दुनिया में एक सक्सेसफुल आइडेंटिटी हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में जब हम सोचते हैं तो हम उनके आगे सर लगाते हैं, जैसे सर एल्बर्ट आइंस्टाइन। ही इज़ नॉट ओनली द इक्वेशन E इज़ इक्वल टू mc², ही इज़ द वर्ल्ड ऑफ द साइंस। साइंस की पूरी दुनिया है। जब हम उनके बारे में बात करते हैं तो रिस्पेक्ट से सब लोग खड़े हो जाते हैं कि आइंस्टाइन जी के बारे में बात की जा रही है। क्या आपको मालूम है कि लोगों ने उनको पहले मेंटली रिटार्डेड समझा था? उनके लिखी हुई जो स्क्रिप्ट्स हैं वो आज अगर उनकी नीलामी हो रही है तो वो नीलामी में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 मिलियंस के अंदर उनकी 2 लाइन्स लिखी हुई स्क्रिप्ट्स या 2 लाइन लिखी हुई कोई चीज़ जो है वो इतने मिलियन डॉलर्स में बिक रही है। क्या उन्होंने कभी इस चीज़ को सोचा था कि हम इतने ज़्यादा फेमस हो जाएंगे? शायद नहीं। तो मेरा जो आज मुतालबा है, जो मैं आज एड्रेस करना चाहता हूँ, उन बच्चों को करना चाहता हूँ जिन बच्चों को नाकामयाबी मिली। बच्चों, बिल्कुल डिसअपॉइंट मत हो, और डिसअपॉइंट होने के साथ साथ मेरा एक आपको एक इल्तिजा भी है, एक रिक्वेस्ट भी है कि कोई एक ऐसा कदम मत उठाइएगा जिससे आपके पेरेंट्स जो हैं वो उनको बाद में रोना पड़े।
वो दुनिया में आपको लेकर आए, उन्होंने आपको सारी खुशियाँ दी हैं, आपको खिलाया, पढ़ाया, बड़ा करा, आपका अपब्रिंगिंग इस तरह से करा कि आप एक अच्छे इंसान बने। तो सिर्फ 10वीं 12वीं क्लास में एक छोटी सी नाकामयाबी मिलने पर क्या आप लोग एक कोई ऐसा स्टेप उठाएंगे जिससे उनकी रूह तक काँप जाए? शायद आप समझ रहे होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। आप लोग गौर मेहनत कीजिए और चीज़ों के ऊपर ध्यान लगाइए कि हमने कहाँ अपनी मिस्टेक्स करी हैं, उन मिस्टेक्स को पहचानिए। और आज मैं उन्हीं बच्चों के लिए स्पेशली आया हूँ जिन बच्चों को कामयाबी नहीं मिल पाई। बिल्कुल मत डरिए। अगर आपको डर लग रहा है, आपके दिमाग में बुरे बुरे ख्यालात आ रहे हैं, तो आप अरुणिमा का नाम शायद सुना हो आपने। एक वो लड़की है, मैं एक छोटी सी स्टोरी आपसे और शेयर करना चाहता हूँ, जो एक गांव से चली थी और ट्रेन में जब वो सफ़र कर रही थी तो चेन स्नैचिंग की वजह से कुछ लोगों ने उसको ट्रेन से बाहर फेंक दिया और उसकी दोनों टांगें कट गईं। उसे माउंटेन्स पर चढ़ने की बहुत शौक़ था। शी वॉज़ ए माउंटेनियर, पर्वतारोही थी। वो स्टार्टिंग में सोच रही थी कि शायद मैं इस कोर्स को परस्यू कर सकती हूँ, लेकिन उसकी दोनों टांगें कट गईं। जब वो वहाँ पे पूरी रात वो पड़ी रही, उस स्टेशन पे पड़ी रही, दूसरे जानवर, चूहे वगैरह आके उसकी टांग का जो मांस था वो खाने लगे। ट्रेनें आई गई, पूरी रात वो बेचारी वहाँ पर पड़ी रही, मगर उसको किसी ने नहीं पूछा। सुबह जब हुई, गांव वाले वहाँ से गुज़रे, उन्होंने उसको देखा, एक अस्पताल में उसको भर्ती करवाया। जब वो अस्पताल में रही तो जब होश में आई तो उसको ये पता चला कि उसकी दोनों टांगें जो हैं वो कट चुकी हैं। बछेंद्री पाल उनसे मिलने के लिए गई, अरुणिमा से मिलने के लिए जब वो पहुंची तो उसने कहा कि मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है। उसने अपनी इच्छा जाहिर करी कि मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है। ये इच्छा उसने ऐसे ही जाहिर नहीं करी। उसने ये सोचा कि ऊपर वाले ने, गॉड ने, भगवान ने, अल्लाह ने दोनों टांगें कटने के बावजूद मुझे ज़िंदा रखा। इसका मतलब इसके पीछे कोई मोटिव है, इसके पीछे कोई वजह है। उसने बछेंद्री पाल से कहा कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहती हूँ। तो बछेंद्री पाल ने, आपको मालूम है क्या कहा? उन्होंने कहा कि बेटा, तुम माउंट एवरेस्ट तो चढ़ चुकी हो पहले से ही, सिर्फ लोगों को, दुनिया को डेट मालूम चलना रह गई है। तो उसने सिर्फ और सिर्फ माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब नहीं करा, वर्ल्ड की जितनी 7 पीक्स हैं उन सारी पीक्स को उसने क्लाइंब करा और अपने आप को प्रूफ करा। तो यही मैं चाहता हूँ कि आज जो बच्चे फेल हुए हैं या किसी वजह से कंपार्टमेंट आए हैं या किसी वजह से किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए हैं, आप लोग हिम्मत मत हारिए। आपके अंदर भी एक अरुणिमा सिन्हा है, आपके अंदर भी एक अल्बर्ट आइंस्टाइन है, आपके अंदर भी अमिताभ बच्चन है। आपको अपने टैलेंट को, अपने कैलिबर को समझना है, क्योंकि आपके पीछे बहुत लोग हैं। अगर आप कोई गलत स्टेप आज उठाते हैं तो उसका खामियाजा आपके माँ बाप को उठाना पड़ेगा। तो मैं इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।